जैसे ही लड़की खुद ही दरवाजे तक आ गई, राजा तो जैसे मौका ही ढूंढ रहा था। उसने झट से बड़ा सा अनानास उठाया और उसमें ऊपर से थोड़ा संतरे का जूस डाल दिया, जैसे कोई डिश तैयार कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि साक्षी कुछ समझ पाती, राजा ने जेब से एक ओपनर निकाला और सीधे उसके सिर की तरफ बढ़ा, जैसे उसका दिमाग खोलने वाला हो। डरी हुई साक्षी ने जैसे ही भागने की कोशिश की, दो सिपाहियों ने उसे पकड़कर वापस खींच लिया। लेकिन तभी सिक्योरिटी में छुपा हुआ उसका साथी अचानक बाहर कूदा और मौका देखते ही एलियन गार्ड्स पर अटैक कर दिया। उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सिर्फ कुछ ही सेकंड में रॉकी भैया ने दो गार्ड्स को सीधा लंच टाइम भेज दिया। फिर एक छलांग में वो राजा के सामने पहुंचा और एक ही वार में उसका पूरा क्राउन वाला हिस्सा उड़ा दिया। लेकिन तभी राजा का गिरता हुआ क्राउन सीधा साक्षी के सिर पर लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। अब कोई चारा नहीं था। रॉकी ने अपनी कमर से पालतू क्रिचर को उतारा, उसे साक्षी की हिफाजत का जिम्मा दिया और खुद बाकी गार्ड से भिड़ने निकल पड़ा। पेट का बोझ हटते ही रॉकी की स्पीड तो जैसे दुगनी हो गई। एक के बाद एक दुश्मन को काटता गया, सड़क से सीधा प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर तक, जैसे कोई चीट कोड ऑन कर दिया हो। थोड़ी देर में साक्षी भी होश में आ गई और बिना एक सेकंड घंवाए वो भी रॉकी की मदद करने दौड़ पड़ी। बस कुछ ही महीनों में उन्होंने सारे गार्ड्स का सफाया कर दिया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स करने वाले थे, एक और बैच आ गया सिपाहियों का। अब बात हाथ से निकलती दिख रही थी, तो रॉकी ने बिना वक्त गंवाए साक्षी का हाथ पकड़ा और दोनों सीधे कूद गए सीवर लाइन में। और इस तरह एक बार फिर वो लोग मुश्किल से बचे।